पड़िहारा कस्बे की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल रेलवे में शनिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस पर पंखे भेंट किए गए। शाखा प्रबंधक आकाशदीप ने स्कूल को 4 पंखे भेंट किए तथा पौधारोपण करते हुए लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी देते हुए भविष्य में स्कूल विकास के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। संस्था प्रधान ओंकारमल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नितेश हर्षवाल, जगजीत सुथार, पवन खंडेलवाल, नानूराम, पुष्पलता जहांगीर, कृष्णा कुमारी, द्रौपदी सुथार, अर्चना सहित कई लोग उपस्थित थे। नाक, कान, गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सुनने व बोलने से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक रविवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। चूरू रोड स्थित गोपाल वाटिका के मैदान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। गायत्री परिवार के तत्वाधान में कलश यात्रा परमाणा ताल स्थित गायत्री माता एवं हरिराम बाबा मंदिर से कथा स्थल के लिए रवाना हुई। कलश यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां सजाई गई तथा सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य यजमान श्री प्रसाद महर्षि दंपति ने भागवत की पूजा अर्चना कर कथा स्थल के लिए रवाना हुए। कथावाचक भारत भूषण महाराज ने शनिवार की कथा में भागवत के माध्यमों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्वजों के सत्कर्मों की वजह से ही इस तरह के आयोजन संभव हो पाते हैं। इस मौके पर गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश तामराइत, पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद हरिद्वाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, ओम प्रकाश महर्षि, शशि कुमार गौड़, वासुदेव चाकलान, पवन पचलंगिया, गायत्री परिवार के सुरेंद्र कुमार हरित, तुलीचंद प्रजापत, जगदीश टाक, गोपाल स्वामी सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि को 8 बजे से गोविंद गोपाल लीला संस्था मथुरा के निर्देशक स्वामी कन्हैयालाल दत्तात्रेय के निर्देशन में रासलीला का आयोजन होगा। भागवत कथा व रासलीला का आयोजन 25 जुलाई तक चलेगा। उसके पश्चात गोपाल वाटिका में ही तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 26 से 27 जुलाई को महिलाओं व बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम लगभग 1 घंटे तक कभी तेज तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश हुई। शनिवार सुबह 28 mm बारिश दर्ज की गई। शनिवार की 2 दफा रिमझिम बारिश हुई। वहीं शुक्रवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से गोरीसिरियों की ढाणी में रहने वाला एक झारखंड का मजदूर 23 वर्षीय डॉलर गुजार के घर पर भी बिजली गिरने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं वार्ड संख्या 28 में गोपाल स्वामी व भगवती प्रसाद चोटिया सहित 3-4 घरों के बिजली उपकरण जल गए। वार्ड 28 के प्रमोद स्वामी ने बताया कि तेज गड़गड़ाहट के साथ गमले में लगे पौधों पर आकाशीय बिजली का असर हुआ, जिससे गमले काले हो गए तथा पौधे जल गए। वहीं घर के बिजली उपकरण भी खराब हो गए। पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने बताया कि भगवती प्रसाद चोटिया, मधुसूदन माटोलिया सहित कई घरों में बिजली उपकरणों का नुकसान हुआ है। स्वर्णकार समाज के दर्जनों लोगों ने डीवाईएसपी अनिल कुमार ने शनिवार को मिलकर झूठी शिकायत का निस्तारण करने की मांग की है। डीवाईएसपी को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर के एक स्वर्ण व्यापारी द्वारा पिछले काफी समय से जुगल किशोर सोनी के विरुद्ध पुलिस थाने में बार-बार झूठी शिकायतें की जा रही है। पुलिस के द्वारा व्यापारी के कहने पर जुगल किशोर को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि जुगल किशोर के खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार का थाने एवं अन्य किसी विभाग में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं है। व्यापारी द्वेषता के चलते जुगल किशोर को परेशान करने के लिए पूर्व में भी 12 जुलाई 2024 को रुपए के लेन देन की झूठी शिकायत की थी और फिर स्वतः ही 14 जुलाई को यह कहते हुए शिकायत वापस ली थी कि हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन व्यापारी का अब 18 जुलाई को फिर से लेन देन की झूठी शिकायत की गई है। ज्ञापन में मांग की है कि उक्त झूठी शिकायत की कार्यवाही समाप्त कर व्यापारी के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्ञापन पर दीनदयाल सोनी, अरुण सोनी, लक्ष्मी नारायण सोनी, मुकेश सोनी, लालचंद, मनोज सोनी, महेश, अशोक, गिरधारीलाल, शंकर गिरधारी, तोशावर, हनुमान सोनी, मतादीन सोनी सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। हमने डिप्टी साहब को ज्ञापन इसलिए दिया है कि रतनगढ़ का एक मुरारीदार स्वरूप नारायण प्रसाद सोनी ये बार बार जुगल किशोर सोनी के खिलाफ थाने में झूठी शिकायतें दर्ज कराता है। खुद ही दर्ज करवा देता है और खुद ही उठा के ले आता है कि साहब हमने भूल से दर्ज करवा दी और ये मेरा तो राजीनामा, मैं तो उठा के लेके जा रहा हूँ। थाने वाले बार बार उच्च आदमी परेशान कर रहे हैं। अब ये 1 साल बाद फिर वही शिकायत देकर के आ गया। फिर यहाँ रतन लाल जी है थाने में, सब इंस्पेक्टर साहब, वो बार बार जुल्म फोन कर रहे हैं, थाने आ जा, थाने आ जा। भाषा उनकी बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मैं उनको फोन करता हूँ मेरा फोन उठाते नहीं है,
व्हाट्सएप कॉल पर मुझे वो गाड़ी वगैरह देते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वही करिएगा सारा कुछ। इसलिए हम सारे स्वर्णकार समाज के लोग डिप्टी साहब के पास आए हैं कि साहब इसका निस्तारण आप देख लीजिए, ये बार बार शिकायतें कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं, सिर्फ प्रताड़ना के लिए और कोई काम नहीं है। पहले भी यही काम हुआ था, अब ये फिर यही काम करने पर उतारू हो गए, इसलिए हम इनके पास आए। शहर की दुर्गा प्रसाद दानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में संकुल स्तर पर कक्षा 5 व 8 के मेधावी विद्यार्थियों का अभिनंदन शनिवार को किया गया। क्षेत्रीय संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत, व्यवस्थापक धनराज सेन, रामअवतार शर्मा, लोकेश चौमाल, सुनील महेशी, ताराचंद शर्मा, श्री कृष्ण स्वामी, नरेंद्र चौमाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रजापत ने विद्यार्थियों से पूर्ण मनोयोग के साथ अध्ययन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कक्षा 5 व 8 के 69 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अमित हरिद्वाल, काशीराम स्वामी, मुरलीधर प्रजापत सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। शहर में पिछले 3 दिनों से शुरू हुआ वन वे सिस्टम टेम्पो चालकों को रास नहीं आ रहा है। चुरू जिला ऑटो चालक संघ के तत्वाधान में शनिवार को रामचंद्र पार्क के पास तहसील अध्यक्ष महेश शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा 17 जुलाई से वन वे सिस्टम का आदेश दिया गया था, उसे अव्यावहारिक बताया गया है। टेम्पो चालकों ने बैठक में कहा कि बस स्टैंड, पुलिस पॉइंट से अशोक स्तंभ तक सड़क पर्याप्त रूप से चौड़ी है, कहीं पर भी वन वे जैसी स्थिति नहीं है। उसके बावजूद भी उक्त व्यवस्था टेम्पो चालकों पर थोपी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि सोमवार तक आदेश वापस नहीं लिया गया तो सभी ऑटो चालक 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए अपने वाहनों का चक्का जाम रखेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस संदर्भ में ऑटो चालकों ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। अवसर पर ऑटो चालक अमरचंद स्वामी, मनोज पवार, रमेश जेदिया, रामस्वरूप भार्गव, विष्णु स्वामी, विनोद शर्मा, आरिफ काजी, साबिर खान, बंटी चावरिया, विजय शर्मा सहित कई ऑटो चालक उपस्थित थे। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।